छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय कोंडागांव में कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा के बाद आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ संगठन सह प्रभारी चंदन यादव ने शिरकत की। सभी सभा संबोधित करते हुए चंदन यादव ने कहा कि 7 साल में मोदी सरकार ने पूरी जनता को त्रस्त किया है। मोदी सरकार ने पहले नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब पूरे देश की जनता कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, सिंहासन छोड़ो मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में मोदी की नीति और नियत के कारण महंगाई बढ़ रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे लेकर पार्टी जगह जगह पदयात्रा करके जनता के बीच यह बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार की नीति और नियत के कारण महंगाई बढ़ी है। तो देखिए, कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया। जन जागरण पदयात्रा कांग्रेस ने निकाली, जहां पर मोदी सरकार को घेरा गया। पार्टी का सरकार 7.5 साल में पूरा जनता के ऊपर बोझ डला है। चाहे पेट्रोल का रेट हो, डीजल का रेट हो, चाहे खाने का दाल हो, सरसों तेल हो, चाहे तुम्हारा गैस हो, ये सारे रेट आसमान छू रहा है। इसलिए पूरे देश में आंदोलन किए। जब तक रेट कम नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। जन जागरण अभियान यात्रा महंगाई को लेकर के 31 दिसंबर पूरे दिसंबर माह तक कर दी गई है। 12 तारीख को दिल्ली में एक महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये महंगाई को लेकर के जो लगातार निरंतर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पर कायम रखेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए है। जिस तरह से कृषि कानून, पिछले 3 काले कानून को लेकर के पिछले 1 साल से लगभग देश का किसान, कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, राहुल जी की जिस तरह से किसानों के 3 काले कानून के खिलाफ पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े दिखे, आज नतीजा ये हुआ कुछ दिन पहले उन्होंने 3 काले कानून सीसी ने इस महीने के आखिरी तक कर दिया है। तो हमें लगता है दूसरे क्षेत्रों में भी हम फिर से जन जागरण अभियान चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मोदी है तो महंगाई है, मोदी के कारण महंगाई बढ़ी है, मोदी जी गद्दी छोड़ो। ये हम लोग एक आह्वान के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और छत्तीसगढ़ में और देश में सत्ता से बाहर निकालेगी। कल तक बड़ी बड़ी बात करते थे, उनके जितने भी प्रवक्ता थे, उनके मंत्री थे, मोदी साहब थे, बड़े नेता कहते थे देश के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी को एक कहावत है ना, थूक के चाटने वाली कहावत चरितार्थ होती है। क्योंकि कल तक कहते थे हम वापस नहीं लेंगे, जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे वो कानून को आखिर वापस लेना पड़ेगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जो साल भर से जो आंदोलन थे किसान, जो लगभग 600 से अधिक किसानों की मौत हो गई है, उन परिवारों को मुआवजा दे, उन परिवार को नौकरी। और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिरज नाग। बिरज जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने जन जागरण पदयात्रा निकाली और कहीं न कहीं सरकार घेरने की कोशिश की गई, फिलहाल किन किन मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई? बिरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको बता दें कि 14 नवंबर 2021 से बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी जन जागरूक पद यात्रा अभियान चला रही है, जिनमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर ग्राम पंचायत चिकडोंगरी से विकास नगर कोंडागांव जिला मुख्यालय पहुंचे और जिसमें तमाम बड़े नेता, जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम और चंदन यादव जी, इन्होंने इस रैली में शामिल हुए और सभा का संबोधित विकास नगर में संबोधित किए। ब्रज, महंगाई के अलावा और कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर पदयात्रा निकाली गई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस का महंगाई को लेकर इन्होंने पद यात्रा प्रारंभ की। ब्रज, ये जो पद यात्रा है कब तक जारी रहेगी, कोई जानकारी आपके पास? कब तक ये आयोजन चलता रहेगा? जी, आपको हम बता दें कि ये अभी आपका जो छत्तीसगढ़ में है और आप यहाँ पर ये हुई है और 12 तारीख को दिल्ली में इन लोग बड़ी ये करेंगे, जो
देश के यानी कि विराज हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है पूरे देश भर में यह पद यात्रा निकालेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इस पर कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विराज नाग आपका अधिक जानकारी देने के लिए।